So in the last video of parts of speech, we have completed till CDS to 2021. Now we'll continue with CDS 1 2022. Okay. So earlier we were doing parts of speech in which we have completed that what are prepositions, okay, then conjunctions, interjections, verb, pronoun, nouns. Now from CDS 1 2022, UPSC has been asking you the prepositions and determiners. Okay, now what are prepositions? I have already told you that prepositions are those words, you can say, which tells about the position. Okay, like in, above, under. Okay, now what are like your determiners? Now what are determiners? Prepositions also tells you the location of something, or where that something needs to be moved. ठीक है ना? For example, I'll say into the, enter into the room, है ना? तो मतलब into है, मतलब बता रहा है कहाँ पे जाना है. Below, above, across, near, between, and next to, and so on. ठीक है? Now what are determiners? See, जो determiners होते हैं वो क्या करते हैं? They tells you about the noun. Okay, they tells you that how the noun is being used. For example, कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है, for example टी है या कुछ भी है ना, मिल्क है, तो हम क्या यूज़ करते हैं उसमें? ठीक है, हम यूज़ करते हैं कभी कभी अ फ्यू, लिटिल, सम, है ना, कितना है, कितना स्पेसिफिक है ना. एंड डिटर्मिनर्स आर बोथ जनरल ऑल्सो एंड स्पेसिफिक ऑल्सो. जनरल बी लाइक यू कैन से एन. सो डिटर्मिनर्स मतलब कोई भी चीज़ डिटर्मिन कर रहे हैं ना, तो क्वांटिटी भी बता सकता है, कम है, ज़्यादा है, कैसी है. एंड देर आर सम स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स ऑल्सो. लाइक फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे कि लाइक दिस इज माई आता है, योर, हिज, हर, दी भी आ जाएगा आपका. सो ये स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स होते हैं. ठीक है, चलिए. उसने बोला है फर्स्ट क्वेश्चन इज ही सक्सीडेड डैश डिडंट ऑफ परसिवरेंस. ही सक्सीडेड, कैसे वो सक्सीड हुआ, किससे हुआ. अब किससे हो रहा है तो क्या आएगा? सक्सीडेड बाय डिडंट ऑफ परसिवरेंस. किससे हुआ? परसिवरेंस और हार्डवर्क से. तो इन नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा. अब तुम बोलते बाय विद हो सकता है, विद होता है साथ में, साथ में नहीं बोल रहा उसकी वजह से, है ना, बाय. तो क्या हो जाएगा? बाय डिडंट ऑफ परसिवरेंस एंड हार्डवर्क. डैश हिज इल हेल्थ, ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज बिजनेस. सो ड्यू तो नहीं आएगा. अगर ड्यू होता तो उसके आगे टू भी लगना चाहिए था. एज हिज इल हेल्थ भी कुछ नहीं बना. सो विल बी लेफ्ट विद दिस, विद रिगार्ड टू हिज इल हेल्थ या ओइंग टू. देखिए रिगार्ड जैसा कुछ नहीं है इसमें. ठीक है, रिगार्ड क्या हुआ, बट ओइंग टू. ठीक है, ओइंग टू उसकी अपनी है, खुद की, जो उसकी हेल्थ है उसकी वजह से ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज बिजनेस ना. सो आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी पार्ट. नाउ दीज आर गुड रूल्स टू लिव. लिव क्या होगा? अब तुम बोलोगे विद भी हो सकता है क्योंकि हम साथ में रह रहे हैं, बट लिव विद मतलब प्रॉपर जब हम साथ में रह रहे हैं, लाइक वी आर लिविंग विद आवर फैमिली, है ना, तो वो फैमिली के साथ रह रहे हैं. बट अगर हम रूल्स की बात कर रहे हैं या प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए, या फिर साथ मतलब लिव बाय होगा, है ना. लिव विद नहीं होगा, साथ में नहीं रह रहे हैं, मैं और प्रिंसिपल्स या मेरे और आइडिया साथ में नहीं रह रहे हैं हम, बट वो चीज़ इंट्रिंसिक है, मतलब उसका अंदर कोई मतलब है उसका अलग से, है ना. तो वो क्या आ जाएगा आपका? विद नहीं आएगा, लिव ऑफ तो नहीं होगा, लिव इन भी नहीं होगा. सो बचता क्या आपके पास? लिव बाय. तो जब भी प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है, आइडियाज़ की बात कर रहा है कि हमें उसके साथ रहना चाहिए, मतलब उसके साथ इन द सेंस कि वो हमारे साथ होने चाहिए, है ना, ये क्वालिटीज़ हैं, तो हम उनके साथ फिजिकली नहीं रह सकते बट वैल्यूज़ इनकलकेट कर सकते हैं. ठीक है, सो बाय आएगा आपका इसका, लिव बाय. नेक्स्ट इज पीपल हु आर एवर्स डैश हार्डवर्क डू नॉट सक्सीड. द पीपल हु आर एवर्स विद हार्डवर्क या टू हार्डवर्क, है ना. तो इसका क्या आ जाएगा आपके पास?
अब एवर्स क्या होता है कि तुम अपोज कर रहे हो, है ना. सो ऑपोजिशन टू समथिंग ना. सो पीपल हु आर एवर्स टू, मतलब जो कि हार्डवर्क के ऑपोजिशन में है, ऑपोजिट टू हार्डवर्क है, वो सक्सीड नहीं होंगे. ऑपोजिशन विद नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज नेगेटिव वर्ड. सब तुम्हें वैसे ही पता चल रहा है कि ये नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव तुम विद नहीं रहोगे, तो नेगेटिव टू, ठीक है ना. पीपल हु आर एवर्ड्स टू हार्डवर्क, एवर्ड्स ऑफ रिगार्डिंग तो कुछ बना ही नहीं आपका, है ना. तो आपको क्या करना ना, कभी कभी होते, मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ईजी है, कुछ ना कुछ तुम्हें रहता है, डाउट रहेगा, बट एटलीस्ट उसको बोल के देखिए, ठीक है. बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं दैट वी यूज ऑफन. ओके. A woman who always connives dash her children to hide your fault is their worst enemy. देखिए अब यहाँ पे तुम थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. A woman who always connives means you are encouraging something but in a negative way, ठीक है. छुपा रहे हो तुम उसकी गलतियों को, या फिर तुम उसको encourage कर रहे हो बट नेगेटिवली encourage कर रहे हो. So a woman who always connive at आएगा, ठीक है. connive for नहीं आएगा, इसमें तुम्हें सब लग सकते थे, बट इसका आंसर इज connives at her children, ठीक है, to hide their faults. चलिए, वी ट्रैवल्ड एट नहीं आएगा, एट मिस्टर बार्थवॉल्स कार. हम ट्रैवल किए कौन सी, उसकी कार के अंदर किया होगा ना ट्रैवल, ऑब्वियसली ट्रैवल्ड इन द कार. इनसाइड नहीं आएगा, हम मूवमेंट नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है. इनसाइड वगैरह ये नहीं आएगा. सो वी ट्रैवल्ड इन मिस्टर बार्थवॉल्स कार. ओके. सुरेश केम होम डैश ट्रेन. जब भी हम बोलते कि हम ट्रैवल किया, जैसे ट्रेन से, बस से, कहीं से भी, सो वो आ जाएगा आपका बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, समथिंग समथिंग. बट अगर आप बोलते हो कि आप पैदल चल के आ रहे हो तो ऑन आएगा, ऑन फीट. बाय फीट नहीं बोलोगे, ऑन फीट बोलोगे, ठीक है. सो सुरेश केम होम बाय ट्रेन. विद ट्रेन के साथ साथ नहीं आया वो. फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल टू अचीव, ये तो ईजी था आपका, ठीक है. फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल टू अचीव. इट इज़ नेचुरल फॉर एवरी वन टू एस्पायर. देखिए आपने बहुत बार ऐसे बोला भी होगा, या आपसे पूछते हैं वॉट यू आर एस्पायरिंग फॉर, ठीक है, या फिर आई एस्पायर फॉर दिस. सो एस्पायर के साथ क्या लगता है, आई एस्पायर फॉर, मतलब मैं किसी चीज़ के लिए एस्पायर कर रही हूँ, है ना. तो उसके साथ नहीं करूँगी, अबाउट नहीं, इनटू नहीं, तो फॉर आंसर. ही इज़ लायबल. अब मैं आपको लायबल का एक चीज़ बताती हूँ. हमारे पास क्या होता है, दो होता है. एक होता है लायबल टू, एक होता है लायबल फॉर. लायबल टू समवन एंड लायबल फॉर समथिंग. जैसे कि आई एम लायबल टू माई मॉम, ठीक है, मतलब मैं अपनी मम्मी को लायबल हूँ. बट अगर मैं ये बोलूँ आई एम लायबल फॉर माई एक्शंस, एक्शंस के लिए, एक्शन इज समथिंग, तो मैं अपने जो भी मैं कर रही हूँ मैं उसके लिए लायबल हूँ. तो अगर कोई चीज़ है, चीज़ के बारे में आप बता रहे हो, सो यू विल यूज़ लायबल फॉर. और अगर तुम किसी दूसरे बंदे को बोल रहे हो, प्रॉपर समवन, ठीक है, कोई मदर है, कोई बंदा है, कोई पर्सन है, कोई भी है, सो उसको तुम क्या करोगे, लायबल टू समवन, ठीक है. अब यहाँ पे क्या आएगा बताइए मेरे को, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ही इज लायबल टू. अब तुम बोलोगे हिज वाइफ है, बट उसने बोला उसकी वाइफ के डेड्स हैं, तो ये कोई चीज़ है, डेड्स के बारे में बात कर रहा है, ये समथिंग है, तो लायबल फॉर आएगा. सो बी केयरफुल. ओके. सो मूविंग टूवर्ड्स CDS 2 2022, फर्स्ट क्वेश्चन इज राहुल मस्ट हैव रिसीव द ड्यूज. ड्यूज फॉर नाउ, ड्यूज टू नाउ, ये तो आपको पता नहीं आएगा. अब बात आती है ड्यूज टू टिल या बाय. अब खुद बताओ कि ड्यूज बाय नाउ, अभी तक. बाय नाउ मीन्स अभी तक. टिल आ जाता है कि कोई, मतलब हम टाइम फ्रेम बता रहे हैं, है ना, तो टिल नाउ नहीं यूज़ करेंगे. क्या यूज़ करेंगे, बाय नाउ, ठीक है. आपने ये बहुत बार यूज़ भी किया होगा, चलो यूज़ नहीं किया, एटलीस्ट सुना तो हुआ होगा. हाउ मेनी स्टूडेंट हैव कम डैश फॉर यू, डैश यू फॉर द प्रोग्राम. कितने बच्चे तुम्हारे साथ आए हैं, तो आए हैं मतलब क्या है, हैव कम बाय यू तो नहीं होगा, फॉर यू तो नहीं होगा, या टेल यू तो बना ही नहीं कुछ, तो क्या बचता है, अलॉन्ग विद, तुम्हारे साथ है, अलॉन्ग विद यू. सो देखिए जो 53 वाला है उसने बोला है दैट यू नीड टू मेक अदर्स फील दैट यू आर सेकेंड टू नन. सेकेंड टू नन का मतलब क्या होता है, सेकेंड है वो, सेकेंड विद नन तो बना नहीं, सेकेंड फॉर नन नहीं बना, सेकेंड बाय नन क्या हुआ. सेकेंड टू नन का मतलब क्या होता है कि आप परफेक्ट हो, जैसे हो अच्छे हो, ठीक है, किसी से कम ज़्यादा नहीं हो, ठीक है. तो ये एक फ्रेज टाइप है, तो सेकेंड टू नन आएगा. ओके.
स्कॉलर्स आर ऑफन कॉट ऑन द हॉर्न्स ऑफ डैश डिलेमा। देखिए यहाँ पे डिलेमा है तो सम और फ्यू नहीं आएगा, क्योंकि सम होता तो कुछ तो होता, डिलेमास बोल सकते थे, तो डिलेमा है। अब हॉर्न्स ऑफ, कोई भी डिलेमा हो सकता है, उन्होंने पर्टिकुलर तो नहीं बताया आपको, सो हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा। ओके, amid dash few incidents of violence the voting went on well। so मैंने आपको क्या बताया था, एक होता है a few, एक होता है the few, एक होता है few। so few मतलब negligible। so few क्या होता है आपके पास, बिल्कुल ही negligible है ही नहीं है। a few होता है कुछ, कुछ तो होगा, है ना। so अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, अब उसने फ्यू इंसिडेंट्स की बात किया तो मतलब कुछ तो इंसिडेंट होंगे कि नहीं होंगे, सो अ फ्यू आ जाएगा। ठीक है, फ्यू के साथ सम तो नहीं लगेगा, नो आर्टिकल, एन तो लगने वाला नहीं है फ्यू एफ के साथ। अब यहाँ पे देखिए, डैश यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस फॉर थिंकिंग एंड लर्निंग। अब खुद बताइए, आप बोलोगे एन लगेगा। देखिए जो यूनिवर्सिटी है उसका जो आवाज़ आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है, आवाज़ आ रही है, यूनिवर्सिटी आ रही है। जैसे ऑनेस्ट में एच बेशक आता है बट हम उसकी आवाज़ लेते हैं, ऑ की आवाज़ आती है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको एन लगाते हैं। बट यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, य की आवाज़ आ रही है, तो इसीलिए इसके साथ हम एन कभी नहीं लगाते। ठीक है, द तो लगेगा नहीं, कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में बताया नहीं, ज़्यादा यूनिवर्सिटी की बात की नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा, सम भी नहीं आएगा, तो बचता क्या आपके पास, अ यूनिवर्सिटी। एजुकेशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डैश परफेक्शन। देखिए परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, परफेक्शन इज समथिंग स्पेसिफिक। ठीक है, परफेक्शन आपका क्या आ जाता है, एक नाउन आ जाता है, परफेक्शन, है ना, प्रॉपर परफेक्शन। सो उसके साथ क्या आ जाएगा, आर्टिकल तो लगेगा आपका ए एंड द, कुछ तो लगेगा, एंड तो लगने नहीं वाला, तो है भी नहीं है, परफेक्शंस नहीं है, सम तो नहीं आएगा, टू तो नहीं आएगा, बचता आपके पास दी क्यों आएगा, बिकॉज इट्स वेरी स्पेसिफिक, परफेक्शन है, जैसे हम बोलते हैं दी मोस्ट, दी बेस्ट, दी परफेक्शन। नेक्स्ट इज एंट्री। अब मैंने क्या बोला, देखिए एक होता है इन, एक होता है इनटू। इन होता है सिंपल, तुम बता रहे हो कि अंदर है, ठीक है। इनटू क्या होता है, जब भी तुम एक मूवमेंट बता रहे हो कि अंदर गया, इनटू, तो जैसे एंट्री है, एंट्री के साथ हमेशा क्या लगेगा आपका, एंट्री है, या फिर एंटर कर रहे हो, सो उसमें क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। ओके, रंजीत हैज़ बीन इलेक्टेड एज, तो लीडर है, तो लीडर एक स्पेसिफिक होता है, एज दी लीडर ऑफ द ग्रुप, क्योंकि एक ग्रुप का लीडर है तो एक प्रॉपर पर्टिकुलर बंदा ही होगा ना, सो द लीडर होगा। सिस्टम परफॉर्मेंस वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड डैश द ड्रॉप जोन फ्रॉम एन ऑल्टीट्यूड ऑफ। एक जो सिस्टम परफॉर्मेंस थी वो डेमोन्स्ट्रेट कराई गई, कहाँ से कराई गई थी, ड्रॉप जोन से कराई गई थी, जो इतने इतने एल्टीट्यूड पे है, तो ड्रॉप जोन से कराई गई है, तो क्या होगा, सिस्टम परफॉर्मेंस वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय होता है किसी के द्वारा कराई गई है, वो तो नहीं है, उसने बोला वहाँ पे करी गई है, तो क्या हो जाएगा, इन नहीं आएगा। हम ये नहीं बोल रहे कि कहीं पे ऐसा कोई आपका अंदर किसी के कराई गई, कोई हॉल वगैरह तो उसके अंदर कराई गई, वो भी नहीं है, विद भी नहीं आएगा। विद होता कि इसके साथ कोई चीज़ जुड़ी होती तो उसे एट आएगा, क्योंकि हम एक ऑल्टीट्यूड पे क्या करा रहे हैं, सिस्टम परफॉर्मेंस करा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, एट, प्लेस की बात कर रहे हैं प्रॉपर हम। ठीक है, सो नेक्स्ट है सीरीज 1 2023। द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टीव हैज़ गॉन अवे, स्टीव चला गया, ठीक है। ही विल बी अवे डैश मंडे, वो बाहर रहेगा मंडे तक, तो क्या आ जाएगा, अंटिल। आई एल सी यू डैश फ्राइडे मॉर्निंग, आई एल सी यू अलॉन्ग तो नहीं आएगा, एट तो नहीं है, प्लेस तो नहीं बता रहे, इन भी नहीं आएगा। आई एल सी यू ऑन, मैं फ्राइडे मॉर्निंग को तुमको मिलूंगा, ऑन, तब, ऑन। राइट योर नेम, अपना नाम लिखो, कहाँ पे लिखो, पोजीशन बता रहा है कहाँ पे लिखना है, तो एट द टॉप ऑफ द पेज, पोजीशन। सोहन इन स्टडिंग, सोहन स्टडी कर रहा है कहाँ पे, एट द यूनिवर्सिटी में भी स्टडी कर रहा है। अगर मैं बोलूँ उसने वहाँ से की है पढ़ाई, वहाँ से, तो फ्रॉम आएगा, बट अभी वो स्टडी कर रहा है, सो सोहन इज स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। ही इज़ इंडेप्टेड है वो, विद तो नहीं आएगा, फ्रॉम तो नहीं आएगा, वो अपने फ्रेंड के कर्जे में है, मतलब कि फ्रेंड से उसने लिया हुआ है और वो खुद कर्जे में है, तो ही इज इंडेप्टेड टू हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड को। कैन आई हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, अब जैसे मैंने लाइबल वाला बताया था, सेम आपका एप्लीकेबल होगा किससे, रिस्पॉन्सिबल। सो रिस्पॉन्सिबल टू समवन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, ठीक है। जैसे
यहाँ पे भी वही है, तो स्पाउस नहीं लेंगे, स्पाउस डेब्ट लेंगे। तो स्पाउस डेट्स क्या होगा, पीछे में भी डेट्स ही थे आपका, ठीक है। तो डेट्स क्या होते हैं आपके, समथिंग होता है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, फॉर समथिंग होता है, तो फॉर आ जाएगा। इट वॉज टू हैंग आउट द पेयर। Now this was a tricky question. It was fun to hang out the pier. Hang out, देखिए down the pier and beneath. beneath मतलब क्या हो जाएगा, देखिए एक डाउन है, जस्ट नीचे बता रही हो कि डाउन, ठीक है, बट beneath क्या हो जाता है, प्रॉपर उसके नीचे, है ना, beneath the pier। तो पियर क्या होता है, जैसे ब्रिज होता है ना, उसके नीचे पिलर्स वगैरह नहीं होते, उसको पियर बोलते। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, beneath आ जाएगा। इन तो विद तो नहीं आएगा। कैन यू पास, अ नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, और कोई एक मतलब काउंटेबल नहीं है ना, तो नो आर्टिकल। देखिए द शुगर, क्योंकि स्पेसिफाई कर रहा है कि मेरे को शुगर पास करो, तो द आएगा। नेक्स्ट इज आर ट्रेन लीव्स फ्रॉम डैश प्लेटफॉर्म नंबर 5, है ना। देखिए आप यहाँ पे दी यूज भी कर सकते थे, ए एन तो नहीं आएगा, ठीक है, आप दे यूज कर सकते थे, बट इन्होंने आंसर जो दिया है वो नो आर्टिकल है, तो नो आर्टिकल भी चलेगा आपका, ठीक है। सो आर ट्रेन लीव्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 5। डैश चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन ज़्यादा होते हैं, अ नहीं आएगा, एनी नहीं आएगा। उसने बोला मच चिल्ड्रन लर्न वेरी क्विकली, या फिर सम चिल्ड्रन, कि कुछ जो बच्चे होते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं, तो सम आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए मूविंग टूवर्ड्स सीरीज टू 2023, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन आया ना, प्रांस्ड वाला, सेम आपका वैंडर्ड वाला आया था, ठीक है। तो वैंडर्ड वाला आया था, तो उसके साथ भी अराउंड था, तो अराउंड को उन्होंने वर्ब ले लिया था, ठीक है। सो यहाँ पे आपका क्या आएगा, द आर्टिस्ट प्रांस्ड, मतलब ये कुछ ना कुछ काम कर रहा है ना, तो ये वर्ब आएगा सिंपली, है ना। सो क्या आ जाएगा, वर्ब। पुट द फॉर्क एंड नाइफ इन द कटलरी, कहाँ पे डालनी है, इन द, पोजिशन बता रहा है कि नहीं बता रहा है, सो पोजिशन बताने वाला प्रेपोजिशन। यू केम स्लोली, केम मीन्स वर्ब, वर्ब के बारे में बताने वाला मैंने क्या बोला था, क्या होता है, एडवर्ब। वैसे भी एल वाई है तो मोस्ट प्रोबेबली एडवर्ब होना चाहिए। ये तो मैंने आपको बताया था, अगर ऐसे होते एक्सक्लेमेशन वाले तो क्या होगा, वो इंटरजेक्शन। इजी। नेक्स्ट इज द नॉवल इज लूजली बेस्ड, सो बेस्ड इज योर वर्ब, एंड वर्ब के बारे में बता रहा है, दैट इज एडवर्ब, तो एल वाई इसमें भी आया तो एडवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट इज दे आर ऑल गोइंग, तो दे मीन्स प्रोनाउन, इजी। नाउ द सन शोन थ्रू द डल ग्रे क्लाउड्स, तो हमारे पास ग्रे क्लाउड्स क्या है, नाउन है। नाउन के बारे में जो बताता है वो क्या होता है, डल। डल क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। अब देखिए ऐसा भी हो सकता था कि अगर हम सिर्फ क्लाउड्स को लेते और यहाँ पे ग्रे होता, है ना, या तो वो डल ग्रे पूरा का पूरा आ जाता आपके पास कि एडजेक्टिव है, कि डल ग्रे पूरा का पूरा भी एडजेक्टिव। अगर अलग अलग होता तो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक। हम ऐसे भी सोच सकते थे, पता है, कि यार ग्रे क्लाउड्स है ना, क्लाउड्स के बारे में बता रहा है, ग्रे क्लाउड्स है, ठीक है, बट डल भी है, तो एडवर्ब भी हो सकता था, बट ठीक है एडजेक्टिव है इसका, ठीक है, हम पूरा ही लेंगे ये ग्रे क्लाउड्स, ठीक है, नाउन। चलिए द प्रिंसिपल इज प्रिजाइडिंग ओवर, ओवर क्या होता है, प्रिजाइड कर रहा है, कहाँ कर रहा है वो, ओवर द मीटिंग, तो प्रेपोजिशन, पोजिशन बता रहा है। कैश मशीन्स परमिट, परमिट करना, कोई काम कर रहा है, वर्ब होगा, इजी। सिंस चिल्ड्रन हैव सो मच होमवर्क टू डू देयर प्ले टाइम, तो प्ले टाइम वर्ड क्या होता है, प्ले टाइम क्या होता है, प्ले टाइम इज अ नाउन, कोई काम नहीं है प्ले टाइम, प्ले टाइम एक प्रॉपर है, ठीक है, समय बता रहा है, तो वो प्ले टाइम क्या होगा, नाउन होगा। नाउन के बारे में बताने वाला देयर प्ले टाइम मीन्स एडजेक्टिव, देयर यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, डन। So last we have CDS 1 2024. The first question is I don't like working dash night. देखिए ऑन द नाइट, इनटू द नाइट तो आपको पता नहीं होगा, बचता है इन एंड एट। अब इन कहाँ यूज़ करेंगे, एट कहाँ यूज़ करेंगे। देखिए अगर मैं सिर्फ बात करूँ कि आज की रात की बात करूँ तो मैं इन यूज़ कर सकती हूँ, बट अगर मैं जनरली बोल रही हूँ कि मेरे को रात में काम करना पसंद नहीं है तो वो एट आएगा। तो जनरली मतलब कि जैसे रातों की बात करें तो एट आएगा, बट अगर एक पर्टिकुलर रात की बात करोगे तो इन आएगा, ठीक है। I'll see you dash the morning. I'll see you at the morning या in the morning. Along the morning तो नहीं आएगा, on the morning भी नहीं। So I'll see you in the morning. Morning में मैं तुम्हें मिलूंगी, ठीक है, दिखूंगी या जो भी है। There is a mark by the wall into the, देखिए into तब होता अगर होल होता, ठीक है, बट मार्क बोला, अगर एक मार्क है तो मतलब ऑन द वॉल होगा, वॉल के ऊपर होगा, है ना। शालिनी यूजुअली गोज टू वर्क, तो मैंने ये भी आपको करा दिया, तो आप देखना इसमें से कितने ज़्यादा हैं जो कि आपको PYQ से हो जाएंगे। तो ये तो हो जाएगा PYQ से, ये भी हो जाता, ठीक है, ये तो इजी था,
सी यू इन द मॉर्निंग ये भी कितने बार पूछ चुका है, नाइट वाला भी है, वो भी देख लेना आप, ठीक है। शी हैज़ ऑलवेज बीन वेरी पोलाइट, पोलाइट है, पोलाइट किसको है, मे को है, तो पोलाइट टू मी, है ना, पोलाइट टू मी। आई एम फेड अप, फेड अप, फेड अप तो भाई कितना यूज किया होगा तुमने, सो आई एम फेड अप विद यू, विद। वी हैड अ डिस्कशन, बीनीथ नीचे, विद प्रोजेक्ट के साथ तुमने डिस्कशन किया या प्रोजेक्ट के बारे में किया, सो अबाउट द प्रोजेक्ट, डिस्कस नहीं है ये, ठीक है, डिस्कशन है, प्रॉपर डिस्कशन है, डिस्कशन इज अ नाउन। शी इज केपेबल, केपेबल है वो विनिंग द रेस, तो केपेबल ऑफ विनिंग द रेस, ये भी इजी था। हिज फर्स्ट नोबल हैज बीन ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेट हुई है विद, ऑन, अलॉन्ग, इन टू मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस में। वी मेट अ वेरी नाइस फैमिली, हमने बहुत अच्छी फैमिली मिली। बाय आर हॉलीडेज, ड्यूरिंग आर हॉलीडेज, इन टू आर हॉलीडेज, ड्यूरिंग मतलब जिस टाइम हमारी हॉलीडेज चल रही थी, हॉलीडेज के टाइम पे, ड्यूरिंग आर हॉलीडेज हमने एक अच्छी फैमिली हो गया, ठीक है, डन। सो वी आर डन विद प्रेपोजिशंस, डिटर्मिनर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके। तो ये सारे के सारे जितने भी सीरीज में आज तक आए हैं, सो वी हैव कंप्लीटेड। You can check out all the videos in the playlists. Okay, I have made separate playlist for GS and for English. Okay, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, सो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली। ओके, सो थैंक यू।